एक मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है जब छत से एक बच्चा धड़ाम नीचे जमीन पर आ पड़ता है। चारों तरफ लोग भागने लगते हैं। इस लड़के के दो छोटे भाई हैं जो बहुत जोर जोर से रोते हैं और चीख पुकार चारों तरफ मच जाती है। तभी थोड़ी देर में इस लड़के की माँ आती है और माँ बहुत जोर जोर से अल्लाह को बहुत भला बुरा कहने लगती है। अरे ये क्या किया अल्लाह ताला, आपने मेरा जीवन इस कदर बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे का क्या कसूर था। और इस तरह से वो रोने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जब ये मंजर जो भी देखता है सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो दो बच्चे हैं वो एकदम चुप हो जाते हैं और आसपास जो लोग खड़े हुए हैं उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखने लगते हैं जिन बातों को सुनकर मोहल्ले वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज की जो घटना है वो काफ़ी हैरान करने वाली है, काफ़ी परेशान करने वाली है और ऐसी घटना है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं होती। लेकिन आज के युग में कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं जो चोरी चुपके बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती हैं और जब सुनने को मिलती हैं तो विचलित कर देती हैं। आज की घटना को सुनाने के लिए आपको मैं मेरठ लेकर चलूँगी, जिसके एक मोहल्ले में जहाँ पर एक मुशरफ नाम का व्यक्ति, मुशरफ की पत्नी का नाम सीमा होता है। मुशरफ की पत्नी का नाम सीमा जो कौसाम्बी की रहने वाली है, मेरठ में उसकी शादी हुई है। मुशरफ जो बीते कई सालों से दुबई में रहता है और दुबई में रहकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर दूसरी तरफ जो सीमा होती है, इसके 3 लड़के और एक बेटी होती है। जो बेटी घर से बाहर रहती है और बेटा इसी के साथ रहता है। एक बेटा जो 8 साल का यानी शयान होता है, शयान उसका नाम होता है। एक अरसाद होता है, अरसाद दूसरे बच्चे का नाम होता है और एक तीसरा बेटा और होता है, यानी इसके 4 बच्चे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात थी कि जो ये सीमा थी ये थोड़ी सी ना उखड़ी हुई महिला थी, क्योंकि पति तो विदेश में रहता है। ये अपने 3 लड़कों को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया करती थी, यानी बच्चों को मारा पीटा करती थी। लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हर माँ अपने बच्चे को मारती है, लेकिन ये हद से ज़्यादा मारा करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। इनके घर पर एक व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति का नाम उबैद होता है। उबैद को ये जो 3 भाई होते हैं ये मामा कहकर बुलाते हैं, क्योंकि बाबा तो घर पर रहते नहीं हैं। पिता जो होते हैं वो तो सऊदी अरब में रह रहे हैं। तो यहाँ पर उबैद जब भी आता है, उबैद फैजन, वो इन बच्चों के लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाता है या इनको पैसे देता है और ये बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। अब दूर से देखने में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी और भली लग रही हैं। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि जब मामा उबैद आता है तो ये बच्चे आम तौर पर इनको पैसे मिलते हैं और पैसे लेकर ये बच्चे घर से बाहर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब एक दिन की बात होती है, शाम का वक्त था। उबैद आया। उबैद ने आकर दोनों बच्चों को पैसे दिए, तीनों बच्चों को। ये बच्चे चले जाते हैं, लेकिन 8 साल का सयान जो होता है, सयान इस बात को मानता नहीं है। वो कहता है कि मुझे बाहर नहीं जाना, लेकिन माँ ज़बरदस्ती करती है, कहती है कि जाओ। जब इससे ज़बरदस्ती की जाती है तो ये बेमन से जाने के लिए हामी भर लेता है। ये दुकान पर जाता है और उसके बाद ये बहुत जल्दी में 2 भाइयों को छोड़कर वापस घर लौट आता है। जब ये वापस घर लौटता है और ऊपर जब चढ़ता है तो ये जो मंजर देखता है, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसकी उम्र 8 साल थी और ये घर में सभी बच्चों में सबसे बड़ा होता है, जो सयान होता है। दोस्तों ये यहाँ पर देखता है कि जिसे ये अब तक मामा कह रहा था वो इसकी माँ के साथ बिस्तर पर बहुत ही बुरे तरीके से था। यानी ये सीन शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जिसे ये मामा कह रहा था, जो इसे पैसे दे रहा था, वो बहुत गलत तरीके से बिस्तर पर इसकी माँ के साथ होता है। ये सब कुछ देखकर ये लड़का डर जाता है, क्योंकि इसकी महज उम्र 8 साल होती है। 8 साल की उम्र में ये देखकर जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही माँ अपने कपड़े संवारती है और कपड़े संवारने के बाद वहाँ पर जिससे बैट बॉल खेला जाता है, उस बैट बॉल के यानी जो बैट होता है उसे उठाती है और अपने बेटे पर वार करती है। जो मामा
पैसे दिया करता था उबैद फैजन, वो इस बच्चे के मुंह को पकड़ता है और उस बच्चे को बैट से मारा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी तसल्ली नहीं होती है, इस बच्चे की गर्दन पर हाथ रखा जाता है, उससे भी तसल्ली नहीं होती है क्योंकि इस बच्चे की सांसें नहीं थमती हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी वो काफ़ी डरा देने वाला है। दोनों जने इस बच्चे को उठाकर नीचे आंगन में फेंक देते हैं। दोस्तों, जब आंगन में बच्चे को फेंका जाता है तो ये सब कुछ दृश्य जो 2 बच्चे और हैं, जिनमें से एक का नाम अरशाद है, ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। ये देखने के बाद ये घबरा जाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोलते हैं, दबे पांव नीचे खड़े हो जाते हैं। 8 साल का मासूम बच्चा जब जमीन पर गिरता है तो चारों तरफ अफरा तफरी, मोहल्ले के लोग इकट्ठा, और जिस माँ ने ये सब कुछ किया था वो चीख पुकार करती हुई चिंगरी भरती है और रोती है, अरे ये क्या हो गया अल्लाह ताला, ये तो बहुत बुरा हुआ। रोती हुई वहां पर बैठी रहती है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन उसी भीड़ में से कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि मोहल्ले में बातें बन रही थी कि जो मामा है उबैद, कुछ न कुछ दाल में काला है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब आती है तो यहाँ पर जो सीमा होती है वो बहुत ही बुरी हालत में होती है और वो कुछ कहने के हालात में नहीं होती है। पुलिस उस सब को अपने कब्जे में लेती है, पंचनामा करती है, उसके ऊपर यानी कार्रवाई करती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है इस महिला से, तो वो कहती है कि ऊपर खेल रहा था, नीचे गिर गया है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ महिलाएं उसको संभाल रही हैं, भाई माँ है, उसके जिगर का टुकड़ा था, ऐसे चला गया तो बहुत बुरी बात है। लेकिन इसके बाद पुलिस उन बच्चों को देखती है जो 2 मासूम बच्चे थे। अब वो पुलिस के सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, उस लड़के के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन मोहल्ले वाले उन बच्चों की तरफ जब देखते हैं, क्योंकि खाना पीना अब बच्चों का उन्हीं के हाथ में होता है। दोस्तों, जब मोहल्ले वाले कहते हैं तो यहाँ पर जब बच्चे कुछ बातें बताते हैं तो मोहल्ले वाले दोबारा से उस पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाते हैं और ये बच्चे पुलिस के सामने बातें रखते हैं, कहते हैं कि हमारा भाई गिरा नहीं है, उसे फेंका गया है मेरे मामा और मेरी माँ के जरिए। मेरे भाई को पीटा भी गया है, क्योंकि ये पीछे पीछे ही इस लड़के के पीछे पीछे आ जाते हैं जो 2 भाई होते हैं, लेकिन ये सीढ़ियों में छुप जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ इन 2 बच्चों ने पुलिस वालों के सामने रख दिया था। अब यहाँ पर और भी कुछ राज खुलने वाले थे। दरअसल अब मोहल्ले वाले भी अपनी आप बीती बताना चाहते हैं। मोहल्ले वाले देखते हैं, कहते हैं कि ये इतनी खतरनाक माँ थी कि ये बच्चे अगर कोई गलती कर देते तो उस बच्चों को, ये यानी उस जो बच्चा होता था उसे जो चिमटा होता है जिससे रोटियां पलटते हैं उसको गर्म किया करती थी और उन बच्चों को उससे जलाया करती थी। यानी इस तरह की यातनाएं ये बच्चों को दिया करती थी। तो हम इसे माँ का रूप नहीं मानते थे, लेकिन जब भी हम बच्चे को बचाने के लिए चलते थे तो ये हमें खरी खोटी सुनाया करती थी और कहती थी कि ये अच्छे नहीं हैं, ये काम नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, इसी वजह से इनको एक अनुशासन में लाना ज़रूरी है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये माँ के रूप में डायन है और ये डायन अपने घर को वार कर रही है। कहते हैं कि डायन भी अपना घर छोड़कर या 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये पहली डायन है जो अपने बेटे को ही खा गई। दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस वाले पूरी बात को सुनते हैं, इस महिला को गिरफ्तार करते हैं और इससे जब पूछताछ की जाती है तो ये कहती है कि उस दिन इसको भेजा था, लेकिन ये उस वक्त लौट कर आता है और हमें बहुत ही गलत तरीके से देखता है और इसने मुझे धमकी दी कि मैं नाना को ये सब कुछ बताऊंगा, ये सब कुछ सबके सामने रखूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जब ये कहती है कि जब ये सब कुछ होने वाला था तो हमने इसको मारना ही सही समझा, यानी अपने बेटे के प्रति वो ऐसा कह रही थी। एक और बात थी कि जिस पति से इसकी शादी हुई थी या जो इसका पति था, मुशर्रफ जिसका नाम है, वो इसके डर के कारण, क्योंकि ये बहुत तेज तर्राट और भयानक महिला थी, वो इसके डर के कारण विदेश में ही रह रहा था। इसका और उसका तलाक चल रहा था, डिवोर्स चल रहा था और वो वहीं से रहकर सारी कार्रवाई कर रहा था। वो भारत आता भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही यानी खड़ूस किस्म की महिला थी, बहुत बदतमीज थी और बदचलन तो अब एहसास ही हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर उस उबैद के बारे में मोहल्ले में भी खबर फैल चुकी थी। अगर मोहल्ले को महसूस नहीं होता तो शायद ये घटना आज होती कि एक महिला जो 3 बच्चों को पाल रही है बिना पति के, उसका बेटा छत से गिरकर मर गया और वो महिला बेचारी होती। लेकिन मोहल्ले का शख्स सही बैठता है और सारी बातें, सारे तीर एक जगह सही निशाने पर लगते चले जाते हैं और एक खूनी माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक और बात आपको बताऊं, इसके
के जो पिता होते हैं, सीमा के जो पिता होते हैं, यानी सायान के जो नाना होते हैं, वही अपनी बेटी पर मुकदमा दर्ज कराते हैं, यानी कंप्लेंट की वही जिम्मेदारी लेते हैं, वही अपनी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और इस पूरे केस पर कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं इसके मायके वालों से भी नहीं बनती थी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात दिमाग में आती है, क्या ये जो गैर चलन है, यानी आपका जो यानी मैं क्या कहूँ आपसे, जो महिलाएं ऐसे चल रही हैं, बदचलन हो रही हैं, बदचलन ही कहूँगी, या पुरुष जो हैं ये हवस और ये भूख इतनी हो जाती है कि दूसरे की जान लेने तक को भी ये पीछे नहीं हटते हैं। एक माँ अपने बेटे की जान कैसे ले सकती है, वो भी इस चीज़ के लिए? क्या सच में ही ये कौन सा ढोंग इस दुनिया के सामने रचा रहे हो? ठीक है, तुम्हारे गलत रिश्ते हैं तो उन रिश्तों को रखो, तुम्हें कोई रोकने वाला थोड़ी ही है। तुमने उस मासूम बच्चे को मार दिया, आज उस बच्चे का यानी वो बच्चा है नहीं, तुम्हारे जो और बच्चे हैं, माँ बाप जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर था? क्या कसूर था उस बच्चे का? तुम्हारा रिश्ता तो अब भी समाज के सामने आया और समाज उस पर थूक रहा है, तो शायद वो बच्चा तो जीवित रहता। तुम्हारा रिश्ता जो है समाज के सामने रखा, उसे मारना क्या ज़रूरी था? क्या हवस या भूख या तन की भूख इतनी प्रबल हो सकती है, किसी की जान को नहीं देखेगी? इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। लेकिन उस मासूम बच्चे के लिए बहुत दर्द और दुख होता है, जिसने 8 साल की उम्र में अपनी माँ का ऐसा चेहरा देखा, शायद वो दूसरे जन्म में भी उस चेहरे को नहीं भूल सकता। कैसी लगी जो भी है, राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।